हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एरिकैड। सो फ्रेंड्स, ये मेरी ऑटोकैड बेसिक्स फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है। अगर आपने पिछली वीडियोस मिस की हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इजी तरीके से ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड की सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड जिसका नाम है एरे। एरे हमारी मॉडिफाई के अंदर आती है। यहाँ पर देखिए आपको एरे शो हो रहा है मॉडिफाई के अंदर। अब इसमें मैं ड्रॉप डाउन करती हूँ तो इसमें 3 टाइप के एरे आपको शो होंगे: रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। मैंने ऑलरेडी इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि हमको किस टाइप की ड्राइंग इसमें बनानी है। तो देखिए रेक्टेंगुलर एरे में है, मैं रेक्टेंगुलर की हेल्प से आपको इसमें ड्राइंग बनानी है। पाथ एरे में एक पाथ की हेल्प से, यहाँ पर देखिए आपको मैंने ये पाथ की हेल्प से आपको इसमें ड्राइंग बनानी है। पोलर एरे में एक सर्कल की हेल्प से आपको ड्राइंग बनानी है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी कि हम जो एरे का यूज़ कैसे करते हैं ड्राइंग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि हम कैसे एरे को हम यूज़ करते हैं। तो देखिए ये आपको एक ड्राइंग शो हो रही है। इसमें एक बैंक्वेट हॉल है। अब ये देखिए इसमें टेबल और चेयर आपको शो हो रही है। देखिए कितनी सारी एक साथ है। तो जब हमें सेम ही ड्राइंग हमें बार बार बनानी होती है तो हम एरे कमांड का यूज़ करते हैं। देखिए नीचे इस टाइप का। तो इस टाइप की अगर कोई ड्राइंग हमें बनानी होती है तो हम पोलर एरे, यहाँ पर देखिए पोलर एरे यूज़ है। कहीं अगर बहुत और ज़्यादा है तो हम रेक्टेंगुलर एरे और पाथ एरे हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम एरे को स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इसमें ड्राइंग बनाएंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर एरे है तो मुझे सबसे पहले इसमें रेक्टेंगल एक ड्रॉ करना होगा। तो मैं यहाँ पर से जाके या मैं शॉर्टकट की ले लेती हूँ REC। जो रेक्टेंगल की शॉर्टकट की होती है वो REC होती है। इसका मैं सेलेक्ट करती हूँ। अब देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो मैं किसी कॉर्नर पॉइंट से इसको ड्रैग करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसमें मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर से सर्कल की मैंने कमांड ले ली है। अब मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए अब मुझे इस पूरे जो रेक्टेंगल है इसके अंदर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं एरे कमांड्स का यूज़ करूँगी। तो कैसे करते हैं? एरे की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है AR एंटर। देखिए AR एंटर। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें शो हो रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को मुझे एरे करना है तो मैं उसको सेलेक्ट करती हूँ। मुझे सर्कल को एरे करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, देन एंटर। अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं एंटर एरे टाइप कि आपको रेक्टेंगुलर चाहिए, पाथ या पोलर। अभी हम रेक्टेंगुलर कर रहे हैं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं ओके कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए इसमें देखिए कितने सारे हमारे सर्कल ड्रॉ हो गए। अब ये हमने अभी देखिए ऊपर आपको कोई ऑप्शन इसमें शो हो रहे हैं कि अभी इसमें देखिए ये हमारे क्या होता है शो होगा। अब देखिए कॉलम इसमें कितने हैं हमारे 4, 1 कॉलम 2 3 एंड 4। रोज कितने हैं इसमें 3, 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे शो हो रहे हैं इसमें देखिए कॉलम की जो डिस्टेंस है ये बिटवीन 44.315 और टोटल कितनी है 132। इसमें देखो इनके बीच में 44 समथिंग है और टोटल कितनी है 132.95। और रोज़ में कितनी, रोज़ हमारी 3 है और इनकी जो डिस्टेंस है वो भी 44.315 है और टोटल जो है वो कितनी है 88.63। तो इस टाइप का हमको इसमें शो होगा इसका टोटल कि इसमें कितना इनका डिस्टेंस है और कितनी इनकी रोज़ या कॉलम है। अब इनमें लेवल भी हैं। देखिए यहाँ पे लेवल 1 का लेवल है बिटवीन सब में। ठीक है, टोटल कितने 1 है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे शो हो रहे हैं, कॉलम का, रोज़ का, लेवल का, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन। फिर अगर हमें यहाँ से इसको क्लोज़ करना है तो हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अभी देखिए अब मुझे इस पूरे में सर्कल ड्रॉ करना है, बट अभी देखिए जो मैंने इसमें करा था तो हमारा 4 ही हमारे कॉलम ड्रॉ हुए हैं। अभी मैं इसको अगर बढ़ाना चाहूँ, इसमें 2 और आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर से इसको 6 कर देती हूँ। अभी 4 कॉलम है तो मैं इसको 6 करती हूँ। तो देखिए 6 करके मैं इसको एंटर कर देती हूँ। अब देखिए इसमें आ तो गए हैं बट ये थोड़ा सा इससे बाहर जा रहा है।
जो हमारा रेक्टेंगल है उससे थोड़ा सा सर्कल बाहर जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी डिस्टेंस कम कर लेती हूँ। अगर यहाँ पर इनके बीच जो इनकी बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 44 समथिंग है, मैं इसे 43 करती हूँ। 43 मैं एंटर कर देती हूँ। अभी भी थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसे 42 करती हूँ तो 42, तो देखिए हमारा ये, अब मैं एंटर करके इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको एरे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा एडजस्ट और करना चाहते हो तो आप इसे सेलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हैं। मूव कमांड हम एंटर कर देंगे, एम एंटर। अब मैं किसी भी पॉइंट से इसको पिक करके इसको सेट कर देती हूँ। देखिए हल्का सा इसको मैं ऐसे सेट कर लेती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। देखिए अब प्रॉपर तरीके से हमारा रेक्टेंगल के अंदर सर्कल हमारा शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर कमांड को यूज़ करते हैं। एरे की जो रेक्टेंगुलर कमांड है हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाथ एरे। अब पाथ एरे देखिए क्या होता है इसमें। पाथ एरे हम कोई पाथ हम ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से हम एरे को ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर मैं सीधे लाइन कमांड ले लेती हूँ, एल एंटर करके लाइन, मैं आपको इसमें डिफरेंस बता रही हूँ कि पाथ एरे का हम लाइन कमांड से और पॉली लाइन में क्या डिफरेंस आता है। लाइन कमांड में एल एंटर, ठीक है। अब इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए मैंने लाइन कमांड यूज़ करके कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए अब एंटर करके मैं इस कमांड से एग्जिट कर गई। अब मैं कोई सर्कल इसमें ड्रॉ कर लेती हूँ। सर्कल कमांड मैंने ले ली है, यहाँ से मैं इसको ऑन कर देती हूँ मेरा। अब यहाँ पर मैं इसको कॉर्नर सेलेक्ट कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं कोई सर्कल इसमें ड्रॉ करती हूँ। देखिए अब हमारी जो एरे की कमांड होती है वो होती है AR एंटर, ठीक है। AR कर दिया। अब मुझे सेलेक्ट आ रहा है इसमें ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको सेलेक्ट करके एंटर करती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट शो हो रहा है कि आपको रेक्टेंगुलर ही है, पाथ है। अभी हम पाथ यूज़ करें तो मैं इसको पाथ सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब है सेलेक्ट पाथ कर्व। अब नीचे भी हमारा मैसेज शो हो रहा है, एरे सेलेक्ट पाथ कर्व, ठीक है। तो मुझे किस पाथ में एरे करना है तो वो पाथ मुझे सेलेक्ट करना है। देखिए ये अभी देखिए आपने अभी जो मैंने सेलेक्ट किया था ऑब्जेक्ट, वो यही लाइन सेलेक्ट हुई थी, तभी हमारे आगे की लाइन सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो जो लाइन हमारी सेलेक्ट होगी पाथ एरे उसी पे ही वर्क करेगा। देखिए अभी मैंने लाइन कमांड, अब मैं इसे एग्जिट करके एंटर कर देती हूँ उसको, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसे एग्जिट कर गई हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने अभी लाइन कमांड ली थी, तभी ये जो लाइन कमांड मैंने आपको पहले बताई थी वीडियोस में कि अगर हम लाइन लेते हैं तो वो मतलब कंटिन्यूस नहीं होती है। वो आप अगर मैं एक लाइन सेलेक्ट करूँगी तो देखिए इंडिविजुअल लाइन सेलेक्ट होती है, ये है ना। देखो बार बार क्लिक करना पड़ेगा लाइन में, देखिए इंडिविजुअल लाइन सेलेक्ट होगी ऐसे। देखिए इसको सेलेक्ट करते देखिए, ठीक है। इंडिविजुअल एक साथ नहीं सेलेक्ट हो रही है, इस वजह से जो हमारा एरे आया है वो एक ही लाइन पे आया है, ठीक है। अगर इसकी जगह लाइन की जगह मैं पॉली लाइन लेती तो देखिए पूरा जो हमारा सर्कल होता है वो पूरी लाइन में हमारा ड्रॉ हो जाता है। देखिए मैं आपको अभी पॉली लाइन की हेल्प से कराती हूँ। तो पॉली लाइन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है PL एंटर, PL एंटर कर देती हूँ। अब है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, किस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से स्टार्ट करती हूँ। ये लिया मैंने, कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसा इस टाइप का, ठीक है। अब मैं इसे एंटर करके एग्जिट हो गई। अब देखिए पॉली लाइन, देखिए मैं अगर इसे क्लिक करूँगी तो देखिए पूरी एक साथ सेलेक्ट हो रही है ना। और अगर मैंने सीधे लाइन कमांड ली थी तो लाइन हमारी इंडिविजुअल सेलेक्ट होती है, ये देखिए, है ना। मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगी, इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब देखिए ये इंडिविजुअली सेलेक्ट होगी, जबकि पॉली लाइन अब हमारी पूरी एक साथ सेलेक्ट हो रही है। तो इस वजह से हम अगर पाथ एरे हम यूज़ करते तो हम ज़्यादातर पॉली लाइन को ही सेलेक्ट करते ताकि हमारा जो एरे है वो पूरी एक साथ ही पूरी लाइन में ड्रॉ हो जाए। अब मैं दिखाती हूँ, अगर मैं एक सर्कल इसमें ड्रॉ करती हूँ तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पर से एक सर्कल ड्रॉ करा और अब मैं इसमें एरे लगाती हूँ। एरे के लिए AR एंटर, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन एंटर। अब उसमें शो रहा है रेक्टेंगुलर पाथ, अभी मुझे पाथ सेलेक्ट करना है। अब देखिए पाथ में करूँगी तो ये पूरे इसमें सेलेक्ट हो गए, देखिए। तो इस तरीके से अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादातर पॉलीलाइन ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलीलाइन एक साथ ही हमारी सेलेक्ट होती है।
अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर अभी इसमें कितने सर्कल शो हो रहे हैं, 1 2 कितने यहाँ पर देखिए सर्कल हमारे 9 हो रहे हैं, 9 सर्कल हमारे शो हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस कम करके अगर सर्कल ज़्यादा करना है, देखिए अगर मैं इसकी डिस्टेंस कम कर देती हूँ, लाइक मैं अभी तो कितनी बिटवीन इनकी डिस्टेंस है 1 1 4। ठीक है, मैं इसको करती हूँ 50। तो देखिए ये ओवरलैप हो गए सारे सर्कल, देखिए है ना, डिस्टेंस हमारी कम हुई तो सारे सर्कल हमारे 19 हो गए हैं और ये ओवरलैप हो गए हैं। अगर मैं इसको 100 कर देती हूँ, मैं इसको करती हूँ 80 करती हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर भी अब थोड़ा क्लोज है और इसमें हमारे 12 हमारे सर्कल ऐसे ड्रॉ हुए हैं। तो इस टाइप के से हम जो पाथ एरे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोलर एरे। अब पोलर एरे के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो मैंने ऑलरेडी एक सर्कल इसमें ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसमें पोलर एरे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्मॉल सा सर्कल इसमें ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सर्कल की कमांड मैंने डायरेक्ट यहाँ से ले ली है। अब स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, अभी तो मुझे यहाँ पर से एक सर्कल इसमें ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर कहीं ड्रॉ कर लेती हूँ सर्कल। ठीक है, एंटर। अब मैं इसको हमने जिस ऑब्जेक्ट को मुझे एरे करना है वो मैं सेलेक्ट करूँगी। पहले मैं एरे कमांड ले लेती हूँ, AR एंटर। ठीक है, अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को मुझे एरे करना है सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन एंटर। अब मुझे पोलर एरेज में सेलेक्ट करना है। ठीक है, एरे एंटर टाइप, तो मुझे पोलर एरेज में सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, किस पॉइंट में मतलब किस में आपको एरे लगाना है, तो हमें बड़े वाले सर्कल पे हमको एरे ड्रॉ करना है, तो मैं उसका सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ। अब मैंने इसको सेंटर पॉइंट ले लिया। देखिए अब इस तरीके से हमारा देखिए एरे इसमें वर्क कर रहा है। अब इसमें आ रहा है सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे, नो मैं एग्जिट करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें एरे कमांड यूज़ करते हैं। देखिए अब पोलर एरे हमारे इस तरीके से यूज़ होगा। अब मैंने देखो इसको टिक किया तो इसमें इसका प्रॉपर्टीज़ की शो रही है। अब देखिए इसमें आइटम इसमें कितने हैं, इसमें सर्कल 6 हैं। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की 60 है, और फिल कितने 360 में पूरे हमारे फिल हो गए हैं। रोज़ कितने हैं इसमें 1, बिटवीन इनकी जो डिस्टेंस है कितनी है पूरी हमारी 134। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है कि हमारे क्या क्या इसमें एरे में हमारा यूज़ हो रहे हैं। अब अगर मैं इस आइटम को मैं अगर 6 हैं तो मैं अगर इसको करना चाहूँ 10 कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 10 आइटम इसमें हमारे ड्रॉ हो गए, हमारे 10 सर्कल इसमें ड्रॉ हो गए, और इनकी जो डिस्टेंस है इनकी वो कितनी 36 हो गई है। अगर मैं यहाँ पर से देखिए अगर अभी तो 360 इसमें रोटेट है, अगर मैं इसको कर दूँ 180 तो देखिए सिर्फ ये 180 में ही ये सर्कल हमारे शो होंगे, हाफ 180 में हमारे शो नहीं होंगे। और अगर मैं इसको और इसकी अगर सर्कल बढ़ा दूँ तो देखिए ओवरलैप हो गए। तो कुछ अगर कभी आपकी कोई ऐसी ड्राइंग हो तो आप इस तरह से आप अलग अलग ड्राइंग में इस टाइप का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। अगर मैं भी फिर से इसको 360 कर देती हूँ तो बहुत सारी ड्राइंग होती है जिसमें हमको पोलर एरे और पाथ एरे इस टाइप का हमें डिज़ाइन बनाने होते हैं। तो अगर इस टाइप का आपको कोई वर्क करना है तो आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आगे क्या सीखना है ऑटोकैड में तो कमेंट्स में बताइएगा, वो मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।